आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं ऑक्सी एसिड्स को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हमने ऑक्सी एसिड्स को नेम कैसे करना है। ऑक्सी एसिड्स में स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि तमाम हेलोजेंस आपके पास ऑक्सी एसिड्स जनरेट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो फ्लोरीन है आपके पास उसकी ऑक्सी एसिड्स स्टूडेंट्स स्टेबल नहीं होते, यानी कि एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो स्टूडेंट्स हम फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, हम डिस्कस करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और कैसे स्टूडेंट्स वो आपके पास सॉल्ट्स से कनेक्टेड हैं, यानी कि सॉल्ट से एसोसिएटेड हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने के साथ उनके नेमिंग या नॉमेनक्लेचर कैसे चेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स जब भी हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग को लेके बात कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हम खुद भी कुछ प्रिंसिपल्स को चलते हुए, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स देखते हुए कंपाउंड्स को नेम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं जिन प्रिंसिपल्स की स्टूडेंट्स बात कर रही हूँ, अगर वो अपने माइंड में स्टिक कर लेंगे तो आपके सामने कोई भी कंपाउंड आएगा तो आप उनको यूज़ करते हुए, अगर आपको उनका नेम नहीं भी आता है तो आप खुद से उनका नेम डिवाइस कर लेंगे, वो भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है क्लोरीन। क्लोरीन की स्टूडेंट्स, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनके ऑक्सी एसिड्स को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड की सॉल्ट को स्टूडेंट्स हम कहेंगे हाइपोहेलाइट। देन स्टूडेंट्स हेलस एसिड की सॉल्ट को हम कहेंगे हेलाइट। देन स्टूडेंट्स हम हेलिक एसिड को कहेंगे, हेलिक एसिड स्टूडेंट्स आपके पास होगा HClO3 की फॉर्म में, HbRO3 की फॉर्म में, HiO3 की फॉर्म में। देन स्टूडेंट्स इसकी जो सॉल्ट इससे एसोसिएटेड होगी, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई मेटल लगा दें, यानी कि उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर दें, तो स्टूडेंट्स हम उसको कहेंगे हेलेट। देन स्टूडेंट्स आपके पास आएगा पर हेलिक एसिड। पर हेलिक एसिड में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि पर हेलिक एसिड से कनेक्टेड होगी पर क्लोरेट या पर ब्रोमेट या पर आयोडेट, यानी कि पर हेलेट आ जाएगा। फिर अब स्टूडेंट्स इन नामों को हमने, इन नेम्स को हमने कैसे कन्वर्ट करना है, आपस में इस्तेमाल करना है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइपोहेलस एसिड वो एसिड होगा जिसमें आपके पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, यानी कि वो होगा HClO के फॉर्म में, HbRO के फॉर्म में या HiO की फॉर्म में, दैट इज हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स जो उससे सॉल्ट कनेक्टेड होगी, यानी कि NaClO की अगर हम बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे सोडियम, या आप कहेंगे इसको सोडियम हाइपोक्लोराइट। देन स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, जिसमें आपके पास हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +3 होगी, स्टूडेंट्स आप उसको कहेंगे हेलस एसिड। क्लोरीन की केस में क्लोरस एसिड, ब्रोमीन की केस में ब्रोमस एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, आयोडीन की केस में आपके पास हो जाएगा आयोडस एसिड। और स्टूडेंट्स आप इसको सोडियम की केस में अगर आप डिस्कस करेंगे, सोडियम और क्लोरीन की केस में, तो स्टूडेंट्स आप इसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड, या स्टूडेंट्स आप इसको क्या कहेंगे सोडियम क्लोराइड। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्लोरिक एसिड देखते हैं, या स्टूडेंट्स आपके पास HClO3 जहाँ पे हेलोजन की आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी, उसको स्टूडेंट्स आप कैसे देखेंगे, उसको आप देखेंगे HClO3, HbRO3, HiO3, यानी कि स्टूडेंट्स क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। देन स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह से लिखेंगे आयोडेट या सोडियम आयोडेट, या आपके पास हो जाएगा सोडियम क्लोरेट, सोडियम ब्रोमेट, सोडियम आयोडेट। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसकी सॉल्ट को नेम कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स जहाँ पे आपके पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाएगी, या हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स आपके पास +7 हो जाएगी, स्टूडेंट्स उस केस में आपके पास ये फॉर्म ले लेगा HClO4, HbRO4 या HiO4। इस केस में स्टूडेंट्स हम एसिड को पर हेलिक एसिड कहेंगे, यानी कि पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, और सॉल्ट जो उससे रिलेटेड होगा स्टूडेंट्स उसको आप कहेंगे सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर ब्रोमेट, सोडियम पर आयोडेट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने के साथ साथ फार्मूलाज और उससे रिलेटेड ऑक्सी एसिड्स और उनके सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स स्टूडेंट्स आपको समझ आ गए होंगे कि आपने नेमिंग कैसे करनी है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देख लेते हैं कि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, हम ले लेते हैं क्लोरीन को, हेलस एसिड्स में हम ले लेते हैं, ऑक्सी एसिड्स में हम क्लोरीन के ऑक्सी एसिड को ले लेते हैं HClO, देन आ जाता है HClO2, HClO3, HClO4, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड।
अब स्टूडेंट्स इस केस में क्या है कि आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की +1 से होती हुई चेंज हो रही है +7 के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती चली जा रही है, हम देखेंगे देयर इज इंक्रीज इन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एन एसिड। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास पर क्लोरिक एसिड ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। यानी कि स्टूडेंट्स मैं कह सकती हूँ कि आपके पास जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आता चला जा रहा है, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती चली जा रही है। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास पर क्लोरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर इन तमाम में से आपके पास किसकी है, हाइपोक्लोरस एसिड की है। देन स्टूडेंट्स जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपके पास इंक्रीज होते चले जाते हैं, या स्टूडेंट्स जैसे जैसे आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती चली जाती है, स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने लगती है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक और दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास HClO4 है या पर क्लोरिक एसिड है। अब स्टूडेंट्स इस केस में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मैक्सिमम है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम है, दैट इज़ वाई ये एक अच्छा एसिड है। ये भी मैं कह सकती हूँ। या स्टूडेंट्स मैं एक लॉजिक ये भी दे सकती हूँ कि आपके पास स्टूडेंट्स क्लोरीन से कनेक्टेड हैं 4 ऑक्सीजन एटम्स। क्योंकि क्लोरीन के साथ 4 ऑक्सीजन एटम्स कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास इस एनायन का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास प्रोटॉन का साइज़ काफ़ी कम हो जाता है। मैं ये भी कह सकती हूँ, इस पे ये कंक्लूड किया जा सकता है स्टूडेंट्स कि आपके पास इस आयन की या इस कंपाउंड की प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एनी अदर ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होने लग जाता है आपके पास क्लोरीन का या किसी भी हैलाइड का, वैसे वैसे स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब स्टूडेंट्स एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। उसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी है कि आपके पास जो पर क्लोरिक एसिड है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स बात आती है पोलैरिटी की। जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पोलैरिटी की, तो हमने एक स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया, उसमें स्टूडेंट्स हमने देखा कि आपके पास क्लोरीन कनेक्टेड है ऑक्सीजन एटम्स के साथ। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये बॉन्ड्स भी आपके पास पोलर हैं। देन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड की, स्टूडेंट्स जब बात आती है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स की, तो स्टूडेंट्स अगर मैं पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, पर आयोडिक एसिड को कंपेयर करूं, तो आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा वो होगा पर क्लोरिक एसिड। और स्टूडेंट्स वो आपके पास क्यों होगा? वो स्टूडेंट्स आपके पास इसलिए होगा क्योंकि स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो पर क्लोरिक एसिड है उसमें जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पर ब्रोमिक एसिड, इन पर आयोडिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि पर क्लोरिक एसिड अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ज़्यादा पोलैरिटी इंड्यूस करेगा अपने मॉलिक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये वाला आपके पास जो कंपाउंड है ये ज़्यादा एसिडिक होगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर ऑक्सी एसिड्स ऑफ डिफरेंट हैलाइड्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आप जनरली ऑक्सी एसिड्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अलग से अपने पास लिख के रख सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई शॉर्ट आंसर आए तो उसमें आप इस तरह से ट्रेंड्स बना सकें कि आपके पास सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो पर हेलिक एसिड है, देन स्टूडेंट्स आपके पास हेलिक एसिड है, देन स्टूडेंट्स आपके रेस्ट ऑफ द ऑक्सी एसिड्स हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो पर क्लोरिक एसिड है वो आपको ज़्यादातर एक्वस सोल्यूशन में मिलता है। स्टूडेंट्स ये आपके पास एक्वस सोल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन एसिड है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो पर क्लोरिक एसिड है अगर आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जनरेट करता है हाइड्रोनियम आयन और ClO4 नेगेटिव आयन, और आपके साथ स्टूडेंट्स पर क्लोरेट आयन जनरेट कर रहा होता है, यानी कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन एसिड एक्वस सोल्यूशन के अंदर दे रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसको आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं? आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स के पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं, पर क्लोरेट ClO4, उसको रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो एट द एंड स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर प्लस दैट ऑफ पर क्लोरिक एसिड। अब स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि आपके पास ये
कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है। हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि अपने अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो परक्लोरिक एसिड है वो एक्सप्लोसिव है बहुत ज़्यादा, यानी कि स्टूडेंट्स आप इसको हीट करें तो ये डिकम्पोज कर जाता है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप इसको प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते, बल्कि आप इसका 67% सोल्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं वाटर के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि कोल्ड और डाइल्यूट फॉर्म के अंदर इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती एज़ कम्पेयर के दैट स्टूडेंट्स जब आप इसको हॉट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ कर रहे हो। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप इसको अच्छे एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि डिजॉल्विंग पावर जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की वजह से ज़्यादा हो जाती है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर आपके पास क्या होता है और आप इसको कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एट द एंड स्टूडेंट्स हम यूजेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।